अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्कत ओमान 2025 के लेबर और हेल्पर वीज़े के बारे में। जी हां दोस्तों, ओमान में 2025 के नए वर्क वीज़े ओपन हो चुके हैं, खास तौर पर लेबर, हेल्पर, कंट्रैक्शन और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। तो अगर आप भी ओमान आना चाहते हैं काम के लिए, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको हेल्पर, लेबर, वर्कर, एक्सपीरियंस और स्किल्ड वाले बंदे की सैलरी बताऊंगा, ओमानी पैसों में भी और पाकिस्तानी पैसों में भी। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज़ाद वीज़ा अच्छा है या वर्क कंपनी वीज़ा अच्छा है। मैं आपको आज़ाद वीज़े के फ़ायदे और नुकसान और वर्क वीज़े के फ़ायदे और नुकसान दोनों तफसील से समझाऊंगा। तो चले आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर देर किए। सबसे पहले बात करते हैं ओमान 2025 के लेबर वीज़ा अपडेट की। ओमान हुकूमत ने 2025 में दोबारा वर्क वीज़े ओपन किए हैं। अब पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश से लोग आसानी से लेबर, हेल्पर, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, क्लीनर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। ओमान में लेबर या हेल्पर की तनख्वाह आम तौर पर 100 ओमानी रियाल से लेकर 120 ओमानी रियाल तक होती है। अगर हम 100 ओमानी रियाल को यानी कि पाकिस्तानी करेंसी में 100 ओमानी रियाल को कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 73,000 रुपए। अगर हम 120 ओमानी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 88,000 रुपए। मार्केट के रेट के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। कुछ कंपनीज ओवर टाइम भी देती हैं, तो महीने के आखिर में सैलरी अगर किसी की बेसिक सैलरी 100 ओमानी रियाल है और वो महीने भर रोजाना 3 घंटे ओवर टाइम करता है, तो ओवर टाइम की कमाई अलग से तकरीबन 40 ओमानी रियाल से लेकर 70 ओमानी रियाल बन जाती है। यानी कि कुल मिलाकर 150 ओमानी रियाल से लेकर 180 ओमानी रियाल तक माहाना सैलरी बन सकती है। अगर 150 ओमानी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये पैसे बनते हैं 1,09,000। अगर 180 ओमानी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 1,31,000 रुपए। जिस बंदे के पास कोई स्किल या हुनर या तजर्बा है, जैसा कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या बिल्डिंग लाइन का काम जानता है, तो इसकी तनख्वाह दूसरों से ज्यादा हो सकती है। तकरीबन 400 ओमानी रियाल से लेकर 500 ओमानी रियाल सैलरी बनती है। अगर हम 400 ओमानी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये आपके पैसे बनते हैं 2,92,000 रुपए। अगर हम 500 ओमानी रियाल को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पैसे बनते हैं 3,64,000 रुपए। अब जान लेते हैं हेल्पर या लेबर वर्कर ओमान में कौन सा काम ज्यादातर करते हैं। ये लोग मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं ओमान में, जैसा कि पेंटिंग, इलेक्ट्रिक या प्लम्बरिंग में मदद, मजदूरी या मरम्मत का काम, सफाई या क्लीनिंग का काम, कंस्ट्रक्शन साइट पर मदद करना, फैक्ट्री या गोदाम में सामान लोडिंग अनलोडिंग करने का काम करते हैं ज्यादातर। अब बातें हैं सबसे अहम सवाल पर, कंपनी वीजा अच्छा है या आजाद वीजा। कंपनी वीजा के फायदे दोस्तों, कंपनी आपका रहना, खाना और आपको ट्रांसपोर्ट देती है, आपको महीने की फिक्स सैलरी देती है, आपको रूम साफ देती है, खाना देती है, रिहाइश देती है, आपको किसी चीज की कंपनी में टेंशन नहीं होती। आपका इकामा, इंश्योरेंस और वीजा रिन्यूअल कंपनी के जिम्मे होता है, कोई कानूनी मसला नहीं होता, कंपनी स्पॉन्सर होती है। कंपनी वीजा के नुकसान, आप सिर्फ इसी कंपनी में काम कर सकते हैं, दूसरी जगह काम करने की इजाजत नहीं होती। यानी कि अगर आप मेरे पास कंपनी में काम पे आए हैं तो आप सिर्फ मेरे पास ही काम करेंगे, मैं आपको किसी और के पास काम करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये रूल है ओमान में। अब बात करते हैं आजाद वीजा के बारे में। आजाद वीजा के फायदे, आप किसी भी जगह काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, एक वक्त में 2 या 3 जगहों पर भी काम कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत करें तो ज्यादा कमाई कर सकते हैं। आजाद वीजा के नुकसान, रिहाइश, खाना और इंश्योरेंस खुद को संभालनी होती है। अगर कोई बंदा आजाद वीजा पर आकर गैर कानूनी जगह पर काम कर रहा हो या अकामा किसी और स्पॉन्सर का हो लेकिन काम किसी और कंपनी में करे, तो चेकिंग के दौरान पुलिस या लेबर इंस्पेक्टर पकड़ लेते
हैं, इसलिए आजाद वीजा थोड़ा सा रिक्सी होता है। आजाद वीजा पर वीजा रिन्यूअल और पेपर वर्क खुद के खर्चे पर होता है। अब अगर आप आजाद वीजे पर आना चाहते हैं या वर्क वीजे पर आना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि मैं भी सोशल वर्कर हूं। मेरा फर्ज ये बनता है अच्छी सी अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं आपको, ताकि मेरे जो भाई ओमान में बैठे हैं या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठे हैं, उन तक ये इंफॉर्मेशन जाए। अभी काफी ज्यादा बंदे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट करेंगे कि भाई हमें आजाद वीजा चाहिए या वर्क वीजा ले दो। तो मैं आप दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूं, पहले क्लियर कर दूं दोस्तों, मैं वीजे नहीं अभी दे रहा, जब वीजे दूंगा तब पता चल जाएगा। अभी सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आपने आना या नहीं आना ये आप पर डिपेंड करता है, मेरा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप नए हो, पहली बार ओमान जा रहे हो, तो कंपनी वीजा बेहतर है। लेकिन अगर आप पहले से तजर्बा रखते हैं और जानते हैं कि ओमान में कहां कहां काम मिल सकता है आपको, तो आजाद वीजा से ज्यादा कमाई हो सकती है आपकी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो ओमान 2025 के लेबर वीजे के बारे में। आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से वीजे ओपन हो गए हैं, किस किस कैटेगरी के वीजे ओपन हो गए हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको एक्सपीरियंस या हुनरमंद बंदों की सैलरी बताई, हेल्पर और लेबर वर्कर की सैलरी बताई, आपको आज़ाद वीज़ा और कंपनी वीज़ा के फ़ायदे और नुकसान बताए। तो इस वीडियो में मैंने आपको A to Z मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कंपनी वीज़ा लेना पसंद करेंगे या आज़ाद वीज़ा लेना पसंद करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं खुद से देता हूं। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है, फिर ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।